ड्रैगन बॉल सुपर मांगा नंबर 103, 101 और 102 मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नहीं देखी तो पहले देख लेना, लास्ट वीडियो ही वही थी। तो चैप्टर नंबर 103 ऐसे चालू होता है कि जब गोकू और गोहान की फाइट चालू हो चुकी होती है चैप्टर नंबर 102 में, लेकिन वीरूस उनको डांट रहा होता है कि तुम मेरा प्लेनेट तबाह मत करो, बहुत मारोगे तुम लोगों को, यहाँ भग जाओ यहाँ से। फिर वो लोग उनकी वीरूस की बात अनसुनी करते हैं, लेकिन वो फाइट अपनी कंटिन्यू करते जाते हैं। अब आगे की फाइट चालू होती है। अब देखो गोकू जो है ना, उसकी एक बहुत बुरी आदत है कि वो अपनी 100% नहीं रहता स्टार्टिंग में। वो पहले अपना जो अपोनेंट है उसकी जो पावर है वो पहले वो भापेगा कि उसकी पावर कितनी है, फिर उसके बाद वो अपनी रियल पावर दिखाता है। तो यहाँ पे भी वो यही करता है स्टार्टिंग में। पहले वो गोहान को ये रियलाइज करवाता है कि वो जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जो गोकू है वो गोहान की जो पावर है वो भी एनालाइज कर रहा होता है कि गोहान कितनी अपनी सीलिंग टच कर सकता है। लेकिन बीच में गोकू रुकता है और बोलता है, गोहान तुमने अपनी पावर तो बढ़ा ली है तुमने शॉर्ट पीरियड में, लेकिन तुम अभी मेरे पास नहीं पहुंचे हो। फिर जो गोहान है वो समझ नहीं पाता कि गोकू क्या कह रहा है। फिर गोकू गोहान को अपनी रियल पावर दिखाता है, अपने रियल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जो फुल पावर होती है 100% वो दिखाता है। लेकिन यहाँ पे गोकू अपने 100% पे नहीं है। अभी तक की फाइट में गोकू और गोहान की जो पावर लेवल होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पेज पे होती है। लेकिन जब गोकू अपना 100% देने की कोशिश करता है गोहान के सामने, तब वो अपना जो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जब उसने वो मीरस से सीखा था, गैस वाले आर्क में जो उसने मीरस से सीखा था, वो अपना वो वाला यूटिलाइज करना चालू करता है। तब वेजिटा कहता है कि गोकू ने जब अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का 100% देना चालू किया, तब जाके वो फाइट उसके हिस्से में आई है, नहीं तो अभी तक गोहान ही जीत रहा था। फिर धीरे धीरे करके जो गोहान है वो अपनी बीस्ट फॉर्म से कंट्रोल होना चालू करता है। उसकी जब वो गोकू पे एक भी हिट नहीं लगा पा रहा होता है, तो वो जो अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज़ करना चालू करता है, प्लस वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होना चालू करता है। फिर वो धीरे धीरे करके अपना जो काम नेचर है गोहान का वो खोना चालू करता है और वो फिर रेज में आना चालू करता है। ये गोकू देख के थोड़ा शौक हो जाता है, लेकिन कि गोहान अपने नए फॉर्म में अपनी जो पावर है कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन जो गोहान है वो ये चीज़ समझ जाता है कि वो अपनी ये पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। फिर गोकू गोहान को एक लात मार के दूर फेंक देता है। गोहान हवा में उड़ते हुए जाता है, लेकिन वो बीच में ही अपना जो पोस्चर है वो ठीक कर लेता है। फिर वो एक पहाड़ पे खड़ा होता है, अपना खुद का पोस्चर संभालने के बाद वो एक पहाड़ पे खड़ा होता है और वहाँ पे वो अपनी जो की है उसकी जो की है वो बहुत ज़्यादा अपनी इंक्रीज करना चालू करता है। फिर जो ब्रोली होता है वो बोलता है बीच में कि जो गोहान है वो अपनी पावर बढ़ा तो रहा है, क्या वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। और यही सेम चीज़ जो वेजिटा है वो भी यही सेम चीज़ बोलता है। फिर जो गोहान है वो अपनी पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है कि जो उसका ऑरा है वो ऑलमोस्ट उसकी हाइट से 4 से 5 गुना इंक्रीज़ हो जाता है। और जब भी कोई सेन अपनी पावर इंक्रीज़ करता है, उसका जो ऑरा है वो बताता है कि उसकी वो अपनी की कितनी ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, वो कितनी ज़्यादा की अपने अंदर छुपा के रखी थी उसने और कितनी रिलीज़ कर रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। फिर गोहान जो है अब वो अटैक करना चालू करता है अपनी की इंक्रीज़ करने के बाद। अब तक गोकू जो सोच रहा था कि गोहान की पावर इतने पे लिमिट है, लेकिन वो फिर इस चीज़ को देख के शौक रहा था कि क्योंकि गोहान ने अपनी स्पीड सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ की होती है अपने स्ट्रेंथ के मुकाबले में। क्योंकि गोहान पे इस बीस्ट फॉर्म में उसकी जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो उसकी रॉ स्ट्रेंथ है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उसकी जो रॉ स्ट्रेंथ है, उसकी जो मसल गेन होती है इस वाले बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद, वो मसल उसकी जो स्पीड होती है वो उसको कम कर देते हैं। अब इसमें जो होता है, जब वो अपना रेंज कंट्रोल कर रहा होता है तो वो उस पावर के जरिए वो अपनी स्पीड इंक्रीज करता है। और ये चीज़ देख के जो गोकू है वो शौक रहता है। गोकू छोड़ो, जो वहाँ पे बैठ के फाइट देख रहे होते हैं वेजिटा, वीरस, विस और जो ब्रोली है, और ब्रोली के साथ में जो उसके 2 टट्टू घूमते रहते हैं, चिलाई और वो भी शौक रहते हैं देख के कि जो गोहान अभी तक गोकू से ऑलमोस्ट हार रहा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, अब वो उसको टक्कर दे रहा है। और एक पॉइंट पे आके वो टक्कर नहीं दे रहा, वो उसको ऑलमोस्ट जीत भी रहा है, क्योंकि गोहान अभी तक गोकू को एक भी हिट नहीं कर पा रहा जब से गोकू ने अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है वो एक्टिवेट किया होता है। लेकिन अब वो वहाँ पे धीरे धीरे करके जो दोनों की पावर में जो गैप होता है, दोनों की स्पीड में जो गैप होता है वो ख़त्म करना चालू करता है। वहाँ पे एक जगह वेजिटा ये बोलता है कि गोहान ने जो ये पावर रिलीज़ की है, क्या वो फिर से अपना ब्रोली की तरह रेज में आके अपना कंट्रोल खो देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसी वेजिटा वो लाइन बोलता है कि गोहान अपना रेज खो देगा, वैसी गोहान गोकू पे एक बहुत तगड़ा पंच हिट करता है। लेकिन
जैसे गोकू के हाथ के पोस्चर हैं, उसका जो हाथ है वो उसके पेट के नीचे हैं, मतलब उसने वो जो पंच है वो उसने पकड़ लिया है, गोकू पे 100% हिट नहीं हुआ है वो। लेकिन एकदम से जो गोहान है वो एक सरप्राइज अटैक करता है, और वो एक ऐसा अटैक करता है कि उसको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे ही गोहान गोकू पे पंच करता है, वैसे ही वो एक सरप्राइज अटैक करता है बिना किसी टाइम गवाए। वो गोकू को इतना ज़ोर से किक करता है फेस पे, वो गोकू को फेस पे किक कर देता है, और ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और तभी गोकू घसीटता हुआ पूरी ज़मीन पे आता है, वीरस के प्लैनेट के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंच जाता है घसीटता हुआ। फिर गोकू अपना जो अल्ट्रा इंस्टेंट है उस वो फॉर्म को खो देता है और वो अपने बेस फॉर्म में आता है उस किक के बाद। फिर गोकू पूछता है गोहान ये तुमने क्या किया, मेरे को तुमने इतनी जोर से क्यों मारा। फिर गोहान कहता है मैं अपना धीरे करके आपा खो रहा था, लेकिन मैंने जब वो की गैदर की थी अपनी इतनी सारी, तो मैंने अपना जितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन था कि मैं आपको जो हिट नहीं कर पा रहा था, मैंने वो सारा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया, और मैंने अपनी पावर बढ़ाने के बाद मैंने अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर दी। तो इसी की वजह से आप सब लोग शौक रह गए थे जब मैंने अपनी जो स्पीड थी वो एकदम से इंक्रीज़ करके आपको हिट किया था पहली बार में। फिर जैसे ही गोहान गोकू को वो एक्सप्लेन करता है, उसके तुरंत बाद वो फिर से अपनी फ़ाइट रिज्यूम करते हैं, और वो उसी पावर लेवल पे अपनी फ़ाइट कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गोकू बोलता है कि बस मेरा हो गया, मेरे को तुम्हारी जितनी पावर देखनी थी, मेरे को तुमको जितना चेक करना था कि तुम्हारी पावर कितनी ग्रो हुई है कितनी नहीं हुई है, बस मेरा हो गया है अब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बंदे से और फाइट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रोली से फाइट करो। अब ये चीज़ कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है वहाँ पे कि गोकू गोहान जो जस्ट अभी अभी वीरस के प्लैनेट पे पहुंचा है उसको वो ब्रोली से फाइट करने देगा एकदम से, क्योंकि ब्रोली अभी भी अपना जो सुपर सेन वाले फॉर्म है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जैसे ही सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो रेज में आके किसी को भी पीटना चालू कर देता है। अब जैसे ही वो लोग अपनी फाइट चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में ब्रोली गोहान को बोलता है कि मुझे तुमसे बेस फॉर्म में फाइट नहीं करनी है, तो मेरे को अपना बीस फॉर्म दिखाओ जैसे तुम गोकू से फाइट कर रहे थे, तभी मैं तुमसे फाइट करूँगा। गोहान बोलता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर जैसे ही गोहान अपना बीस फॉर्म एक्टिवेट करता है वो ब्रोली को पीटना चालू करता है, और वो ब्रोली को तब तक पीटता है जब तक कि ब्रोली को गुस्सा नहीं आता और वो सुपर सेंट नहीं जाता। अब गोहान ब्रोली को जब तक पीटता है जब तक कि ब्रोली अपना कंट्रोल नहीं खो देता और जब तक वो अपने सुपर सेंट वाले फॉर्म में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे उसका बिल्कुल उल्टा होता है, ब्रोली अपना कंट्रोल अपने साथ में रखता है, प्लस वो सुपर सेंट को मास्टर कर लेता है, जो अभी तक गोकू और वेजिटा ब्रोली को नहीं सिखा पाए थे। वो गोहान से लड़ते लड़ते ब्रोली ने खुद सीख लिया। और यही बात जब वीस है और बीरस है वो साथ में बोलते हैं कि फाइनली ब्रोली ने कुछ तो सीखा यहाँ पे आने के बाद। अब जब ब्रोली गोहान के सामने फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म होता है सुपर सेन में, तो गोहान को शौक नहीं लगता कि उसका जो सुपर सेन का फॉर्म है वो ग्रीन कलर का है। लेकिन जब ब्रोली गोहान पे पहला पंच अपना फेंकता है, जब उसको पहला पंच मुक्का मारता है, वो जब गोहान उसको ब्लॉक करता है तो उसको लगता है कि इसका पंच कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी है किसी के भी और सुपर सेन से ज़्यादा। फिर गोहान जो है वो गोकू और वेजिटा के सुपर सेन को जो ब्रोली का सुपर सेन है उससे कंपेयर करता है और सोचता है कि जो गोकू और वेजिटा का सुपर सेन है वो बिल्कुल अलग है ब्रोली के सुपर सेन से। ब्रोली का सुपर सेन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, इसका ये सुपर सेन मेरे को बिल्कुल अलग फीलिंग दे रहा है कि ये प्योर पावर है और प्योर इमोशंस के साथ आ रहा है ये वाला। फिर जैसे ही ब्रोली और गोहान अपनी फाइट प्रोग्रेस करते हैं तभी वेजिटा बीच में फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि बस तुम लोग अपने फाइट बंद करो, मेरे को भी गोहान से लड़ना है। फिर गोहान बोलता है कि सबको मेरे से क्यों लड़ना है आज। फिर वहाँ पे वेजिटा अपना टेम्पर खोता है और सीधे उस फाइट में घुस जाता है ब्रोली और गोहान की फाइट में। अब ये गोहान वर्सेस ब्रोली नहीं है, अब ये गोहान वर्सेस ब्रोली वर्सेस वेजिटा बन चुका है। लेकिन इसी के बीच में गोकू बोलता है कि नहीं मेरे को भी लड़ना है। फिर गोकू भी घुस जाता है उस फाइट में, प्लस जो गोटेन और ट्रंक्स हैं फिर वो भी उस फाइट में घुस जाते हैं। फिर ये अब जितने भी सेयर्स हैं वहाँ पे वो सारे फाइट कर रहे होते हैं, और वो जब तक फाइट करते हैं जब तक कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ ना खो देते हैं। फिर बीच में वीरस बोलता है कि तुम लोग मेरा प्लेनेट तबाह करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा यहीं पे अभी के अभी। फिर जो वीरस है वो वीस से पूछता है कि क्या गोहान भी मेरे। अब जब ब्रोली गोहान वेजिटा और बाकी सारे सब फाइट कर रहे होते हैं तब वीस और वीरस शांति से वहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ये उनकी फाइट के बीच में बात कर रहे होते हैं। तो अब देखो जो वीस है उसने वेजिटा को एक शर्त पे ट्रेन करने के लिए हाँ भरी थी। वीस वेजिटा को ट्रेन करने के लिए तब मानता है कि जब वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जो पोस्ट है उसके लिए वो हाँ करेगा कि
जो वीरस है वो उसको रिप्लेस करेगा ट्रेन होने के बाद। तो यही सेम चीज़ जो वीस है वो वीरस से पूछता है कि क्या अब गोहान भी उसी की लाइन में है नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के। लेकिन वीरस बोलता है कि नहीं, जो गोहान है गोकू का बेटा वो बिल्कुल भी रेज टाइप का नहीं है, वो बहुत सीरियस है और वो अपने अपोनेंट को काफ़ी अच्छे से समझने के बाद ही वो पूरी फाइट करता है उससे। वो वीरस को समझाता है कि जो गोहान है वो इस पोस्ट के लिए सही नहीं है, सिर्फ वेजिटा और गोकू ही हैं अभी तक जो इस पोस्ट के लिए उसको टक्कर दे सकते हैं वीरस को। इसीलिए जो वीस है वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटा को ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला जो फॉर्म है उसने सिखाया था। प्लस जो वीरस है वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टेंट को, जो वेजिटा का अल्ट्रा ईगो है, उससे सरपास करने नहीं देता वेजिटा गोकू को। अब देखो फाइट ना खत्म हो गई, लेकिन जो मांगा है उसके आखिरी में 4 से 5 पेज हैं जिनमें कोई भी टाइटल नहीं है, कोई भी सब टाइटल नहीं दे रखा, ना ही कोई उसके ऊपर वो दे रखा है, ना ही उसको ट्रांसलेट कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो सब लोग वहाँ पे फाइट करके थक चुके होते हैं तो गोकू गोहान को और बाकी सारे लोगों को घर छोड़ने आता है अर्थ पे। तो तब वो खुद को टेलीपोर्ट करता है पिक्कोलो के पास। अब वहाँ से जो पिक्कोलो है वो शौक रह जाता है कि वो सब लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे। तो वो गोहान से पूछता है, गोहान यहाँ पे चल के आ रहा है, तुम सब लोग साथ में क्या कर रहे हो, क्या फिर से कोई नया थ्रेट आ रहा है अर्थ को तबाह करने के लिए। फिर गोहान समझाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ गोकू आया था मेरे को लेने के लिए और वो मेरी जो नई स्ट्रेंथ है, जो नई पावर मैं डेवलप की है उसको चेक करने के लिए मेरे को वीरस के प्लेनेट पे ले गया था और हम वहाँ पे फाइट करके आए हैं। तो अभी जहाँ पे जो वेजिटा और गोकू है वो अभी अर्थ पे रहेंगे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे। फिर पिक्कोलो बोलता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आ गए, ठीक है, अब गोहान तुम चल रहे हो मेरे साथ पेन को लेने के लिए। अब गोकू बोलता है कि पेन कौन है, वो पेन को भूल गया। फिर पीछे से वेजिटा चिल्लाता है कि गोकू तुम गधे, तुम अपनी ग्रैंड डॉटर को भूल गए हो। फिर वो याद करता है कि अच्छा कि मेरी कोई ग्रैंड डॉटर भी है। फिर पिक्कोलो बोलता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी और तुम चल रहे हो मेरे और गोहान के साथ पेन को लेने के लिए। फिर जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचते हैं, पेन की स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, पेन गोहान को देखती है और खुश रहती है कि आज मेरे को गोहान लेने आया है। फिर जो पेन है वो एकदम से ये रियलाइज़ करती है कि गोहान के पीछे कोई खड़ा है और जो पेन है उसको लगता है कि ये कोई रेड वन आर्मी से कोई बंदा आया है फिर से गोहान पे और पिक्कोलो पे अटैक करने के लिए। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोकू पे अटैक कर देती है, लेकिन गोकू उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और समझाता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। फिर पेन समझती है कि ठीक है, अगर गोहान और पिक्कोलो सेम चीज़ बोल रहे हैं तो ये अपना ही कोई बंदा है। बस जो मांगा का चैप्टर नंबर 103 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब चैप्टर नंबर 104 है, वो नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मंथ आएगा, यानी कि अप्रैल में नहीं आएगा, वो मई में आएगा, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने 1 मंथ का ब्रेक लिया है क्योंकि अकीरा टोरियामा जो सर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका जो काम है वो कोई और देखेगा। इसलिए जो अकीरा टोरियामा की लास्ट मांगा थी वो यही मांगा थी। इसके आगे जो भी मांगा आएंगी वो उनके साथ जो भी काम करते होंगे वो लोग बनाएंगे अब।